बड़ी से बड़ी परेशानियां भी आपकी दूर हो सकती हैं, यानी कि मिट्टी में, जिस मिट्टी में शरीर एक दिन मिल जाना है, वही मिट्टी व्यक्ति को मिट्टी होने से बचा सकती है, आपकी परेशानियां दूर कर सकती है। आपके ऊपर चल रहा है किसी प्रकार से कोर्ट कचहरी का झंझट, बीमारी नहीं हट रही, कर्जा नहीं हट रहा, कुछ भी, इन सब परेशानियों को, यानी कि असुरी शक्तियाँ जो हैं हमारे जीवन में जब प्रवेश कर जाएँ, तब माता ही याद आती हैं। माता के वो स्वरूप सप्त मातृका जिन्हें कहा जाता है, तो वही सप्त मातृका यानी कि 7 जगह की मिट्टी जिन्हें सप्त मातृका का रूप दिया गया है, वही मिट्टी आपके जीवन की अनेकों परेशानियां दूर करेंगी। आज मैं आपको बताने वाला हूं ये मिट्टी से होने वाला उपाय। जो मेरे हाथ में ये आप देख रहे हैं, ये सप्त मातृका हैं। सप्त मातृका पूजन होता है, जब भी घर में पूजा पाठ होता है सप्त मातृका आवाहन होता है, सप्त मातृका मंडल बनाया जाता है, सप्त मातृका पूजन होता है। ये 7 जगह की मिट्टी को सप्त मातृका कहा जाता है। और यही सप्त मातृका यानी कि मिट्टी, सप्त यानी कि 7, मातृका यानी कि माता, यानी कि 7 माता के नाम की ये मिट्टी आपके जीवन की बहुत सी परेशानियां दूर कर सकती हैं। पर इनका उपाय होता कैसे है, कैसे ये पूजा पाठ के साथ साथ हमारी अनेकों परेशानियां दूर करने में काम आती है, मैं आपको समझाने वाला हूँ। करिए इस प्रयोग को, आपकी परेशानियां देखिए कैसे दूर होंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से धर्म ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मिट्टी यानी कि मिट्टी जब कोई खास जगह की आ जाए तो उसका एक अहमियत, उसकी एक वैल्यू वैसे ही बढ़ जाती है। सप्त मातृका कौन है? माता के स्वरूप हैं, जिन्होंने असुरों के संहार के लिए ये रूप लिए। तो सप्त मातृका सृष्टि की रचना और ये जो है बैलेंस बनाने में, सब चीज़ों में जो है इन्होंने पूरा का पूरा अपना जो है शक्तियों ने अपना प्रभाव दिया और असुरों का संहार किया। तभी से यानी कि हैं तो ये माता के ही स्वरूप सप्त मातृका रूप में। अब ये सप्त मातृका अलग अलग जगहों पर कुल देवियों के नाम से पूजी जाती हैं, स्थान देवी के नाम से पूजी जाती हैं, बाकी और भी जो मान्यताएं हैं उनके अनुसार ये पूजी जाती हैं। और जब भी कहीं पर भी कोई भी पूजा होती है तो सप्त मातृका मंडल वहाँ बनाया जाता है, सप्त मातृकाओं का पूजन होता ही होता है। तो सोचिए, सप्त मातृका सिर्फ और सिर्फ हम पूजन करेंगे, पर माता की कृपा अगर जीवन में आ गई तो बहुत परेशानियां आपकी दूर भी हो सकती हैं। अब ये सप्त मातृकाओं में मिट्टी कौन कौन सी, पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले है नदी के किनारे की मिट्टी। नदी के किनारे की मिट्टी आप लेंगे। ये आ गई दूसरी मिट्टी, जिनको हम घुड़साल बोलते हैं, यानी कि अश्वशाला की ये मिट्टी। और इसके बाद मंदिर की मिट्टी, कोई भी जो है धर्म स्थान की मिट्टी, जहाँ मंदिर की मिट्टी हम कहेंगे, मंदिर की मिट्टी आपने लेनी है। और किसी महल की मिट्टी, और दीमक की बाम्बी, दीमक की जो बाम्बी होती है उसकी मिट्टी, जहाँ पर हाथी बांधे जाते हैं, गजशाला जिसे कहते हैं, वहाँ की मिट्टी, और गौशाला की मिट्टी। क्या आपको पता है आपके जन्मदिन पर आपके ग्रह बदल जाते हैं, यानी कि अच्छे ग्रह आपके जीवन में अच्छा फल देने के लिए आते हैं और बुरे ग्रह आपके जीवन में वो वर्ष को खराब करके चले जाते हैं। किसी ना किसी प्रकार की परेशानियां, दिक्कतें, दुर्घटना, बीमारी या फिर धन का नुकसान देकर जाते हैं। अगर हमें पहले ही पता लग जाए कि आपके इस वर्ष में आपके कुछ बुरे ग्रह आ रहे हैं, अगर हम उनका उपाय पहले ही कर लें तो उस वर्ष की परेशानियों से हमें निजात मिल जाती है। ये वर्ष फल का मतलब होता है आपके जन्मदिन से लेके आपके अगले जन्मदिन तक का एक समय, जिस समय में बुरे ग्रहों का उपाय किया जाता है। इसमें कुछ छोटे छोटे उपाय होते हैं जो कि आपको पूरे वर्ष आराम का जीवन, आपके जीवन में उन्नति और तरक्की के रास्ते खोलने में आपकी मदद करते हैं। आप अपने वर्ष फल को जरूर बनवाएं, क्योंकि वर्ष फल ही वो आपके जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है, जो आपके जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर रखता है। अपने जन्मदिन पर कर लीजिए कुछ छोटे छोटे उपाय और पूरा वर्ष आप मजे का जीवन पाएं। वर्ष फल बनवाने के लिए आपको अपना नाम, बर्थ डिटेल मुझे देना होगा और आपकी वर्ष फल रिपोर्ट बनाकर आपको व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी, जिसमें कुछ छोटे छोटे उपाय दिए जाएंगे। कुछ दान दक्षिणा या फिर कुछ चीजों को जल प्रवाह इत्यादि करना, मंदिर में देना या फिर किसी गरीब को देना या पक्षियों या जानवरों को कुछ देना, इस तरह के कुछ छोटे छोटे उपाय होंगे जिनको करके आप उस वर्ष की परेशानियों से बचाव पा सकते हो। तो ये मिट्टी आपने खुद से इकट्ठी करनी है, मार्केट से नहीं लेनी है। इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि मार्केट में क्या मिल रहा है नहीं मुझे पता। क्यों? मार्केट में बहुत कुछ खेल हो रहा है, इसीलिए अपनी अपनी मेहनत से ये मिट्टी आप इकट्ठी करिए। आपके यहाँ गौशाला मिल जाएगी, ठीक है, गजशाला मिल जाएगी। आपको अगर मान लीजिए गजशाला नहीं मिलती है तो कहीं पर कोई हाथी निकल रहे हैं तो उनके पैर के नीचे की मिट्टी भी आप ले सकते हो हाथी की। आपको घुड़साल मिल जाएंगे,
आपको नदी मिल जाएगी। ये सब चीज़ें आपने खुद से ढूंढ कर लेनी है। मैं आपको यही सलाह देता हूँ, मार्केट से मत लीजिएगा, लेकर इकट्ठी रख लीजिए, क्योंकि ये मिट्टी बहुत शुभ होती है। आपने सप्त मातृका मिट्टी को ले लिया और यही मिट्टी आपकी अनेकों परेशानियां दूर करने वाली होगी। जब तक ये घर में नहीं है तो समझो आपके घर में अनेकों तरह की परेशानियां पता नहीं कहाँ कहाँ से आएंगी। तो इसीलिए जिन लोगों को परेशानियां हैं, जो लोग अपने बचाव के लिए सब कुछ कर लेते हैं, बचा लेते हैं अपने आप को, पर कुछ लोग ऐसे नहीं बचा पाते हैं, कुछ लोग ऐसे मुश्किलों में फंसे रहते हैं। तो यही वो रास्ता है निकलने का। जब आपके जीवन में असुरी शक्तियां, नेगेटिव शक्तियां आपके जीवन को तबाह करने में लग जाएं, तब सप्तमातृका का उपाय आपके काम आएगा, आपको उस मुसीबत से बचाएगा जिसमें आप दलदल की तरह फंसते जा रहे हो। सप्तमातृका मिट्टी को लाकर अपने घर के पूजा स्थान में रखना है। पूजा स्थान में रखिए या फिर उत्तर दिशा में रखिए, ईशान कोण में रखिए, यहाँ पर आपकी मिट्टी रखी रहेगी। सभी मिट्टियों को आप एक साथ मिक्स भी कर सकते हो, मिक्स करके किसी अच्छी साफ डिबिया में डालकर आप रखोगे। पहला काम तो ये रखने का स्थान देना बहुत ज़रूरी है। बुला तो लाए आप माता को, पर आप स्थान भी दीजिए, अच्छा एक स्थान दीजिए। अब आपने क्या करना है, इनसे मिट्टी में से चुटकी चुटकी सब में से थोड़ी थोड़ी पिंच आपको मिट्टी ले लेनी है और ये मिट्टी आप किसी एक साफ छोटी डिबिया में भर के रख लीजिए। सुबह नहाने जाते हो, अपने नहाने के पानी में चुटकी भर आपको मिट्टी डालनी है और इससे स्नान करना है। आप ये स्थान, मैं कहता हूँ 40 दिन, यानी कि बाथ आपको लेना है इस मिट्टी का। 40 दिन आपके ऊपर किसी भी तरह की ग्रह पीड़ा, ग्रह दोष कुछ भी हो, सब आपका दूर हटेगा। माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनेगी। ये सबसे पहला एक तरीका है। किसी भी तरह का दोष होता है तो उसको स्नान कराया जाता है, चाहे वो जड़ी स्नान हो, चाहे वो औषधि स्नान हो, कुछ भी हो। यहाँ पर ये तरीका है। अब अगला काम, आप अगर हम देखें तो पुराने गांव वगैरह में या जो भी नॉर्थ के जो हमारे राज्य हैं, आपके घर में पूजा पाठ के स्थान में गौर गौरैया रखे जाते हैं। कभी सुना है आपने गौर गौरैया क्या होते हैं? यानी कि माता और भोलेनाथ का ये स्वरूप होता है। दो गोलियां एक तरह से बनाई जाती हैं, इनको आपस में ऐसे जोड़ दिया जाता है, यानी कि ये अर्धनारीश्वर के रूप में इनको जोड़ दिया जाता है। इसको थोड़ा सजा लिया जाता है और आपके घर में ये जीवन भर रहते हैं और हर समय जब भी कोई पूजा पाठ होती है इनकी पूजा से स्टार्ट किया जाता है। ये है वो शुद्ध चीज़ जो आपके घर की, कहते हैं कि एक आभा मंडल को, आपके घर की एक सुरक्षा को बढ़ा देगी। बना लो अपने हाथ से। ये मिट्टी लो, इसमें नॉर्मल मिट्टी कहीं से ले आओ, अच्छी साफ़ सुथरी चिकनी मिट्टी, उसके साथ मिलाकर अपने हाथ से बनाओ, सजाओ। उस पर आप आलता वगैरह लगाओ, उस पर आप कलर वगैरह लगाओ, चंदन लगाओ, सिंदूर लगाओ, उसको बढ़िया से सजा लो। आलता माता की तरफ लगा दीजिए, भोलेनाथ की तरफ आप चंदन लगा दीजिए इत्यादि। इस तरह से अलंकृत करके बढ़िया से आप रखिए। यहाँ से आपके, कहते हैं, जीवन के अनेकों दोष दूर हो जाएंगे। कुछ ऐसी बातें मैं आपको बता रहा हूँ जो सुनी नहीं होंगी आपने, पर इनका प्रभाव बहुत है, क्योंकि आजकल की सोशल मीडिया में हम वही सुन रहे हैं जो हमें सुनाया जा रहा है। हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे साथ नहीं है, हम काम के लिए कहीं बाहर आ गए हैं, हमें कुछ पता नहीं है क्या करना है। बड़े बुजुर्ग घर रहते हैं तो पूजा पाठ करते रहते हैं, छोटे मोटे उपाय करते रहते हैं ताकि परिवार अच्छे से चलता रहे। पर हमारे के ऊपर जो छत्र छाया बड़े बुजुर्गों की एक जो सीख है वो हमें नहीं मिल पा रही है आधुनिकीकरण में, इसीलिए परेशानियां बढ़ रही हैं। अब जिनके ऊपर भी ऊपरी बाधा है, ऊपरी बाधा है, नहाने के पानी में स्नान करे, चुटकी भर डाल के डेली नहाने के पानी में स्नान करे। जिनकी कोई इच्छा या मुराद पूरी नहीं हो रही है, शादी, संतान, घर, गाड़ी, बंगला, कुछ भी, जो भी आप मेहनत तो कर रहे हो, नहीं हो रहा है वो काम, सप्तमात्रिका मिट्टी को लीजिए, इन सब को आप मिक्स करिए और चिकनी मिट्टी जो कुम्हार से मिल जाएगी, बर्तन जो बनाते हैं मिट्टी के उनसे मिल जाएगी, लेकर आ जाइए और इनको मिक्स करके आप दीपक बना लीजिए। कम से कम इनके आप दीपक बना के रख लीजिए। 9 दीपक बना लो, 7 बना लो, 5 बना लो, इतने दीपक बना के रख लो। और एक दीपक आपका 40 दिन वही दीपक चलेगा। 40 दिन तक देसी घी डाल के अपनी प्रार्थना बोलकर अपने घर के पूजा स्थान में रखकर उस दीपक को जलाना शुरू कर दीजिए। मैं कहता हूँ आपकी इच्छा माता रानी की कृपा से पूरी होगी। सिर्फ और सिर्फ ये मत सोचेगा मैं ये काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ अपने आप काम हो जाएगा, नहीं। परमात्मा आपकी शक्ति बन के आपके भीतर आएगा और आपको काम करने की प्रेरणा देगा, आपको मेहनत करने की प्रेरणा देगा। करना आपने है, सब कुछ आपके ज़रिए होगा। मतलब रास्ते आपके क्लियर करने के लिए भगवान बैठे हैं, माता रानी बैठी हैं। तो ये सब कुछ करो, देखो जीवन में बहुत सी आपकी परेशानियां दूर होंगी।
इस तरह इस मिट्टी से अनेकों तरह के उपाय हैं। फिलहाल मैंने आपको ये उपाय जो बताया था, नहाने वाला, कर्जा, बीमारी, ऊपरी शक्ति, दुश्मन, परेशानी, किसी भी तरह से आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, ऊपरी बाधा कुछ भी है, मिट्टी से स्नान करना शुरू कर दो, सही हो जाएगा। बाकी इसी तरह की और जानकारियाँ लेके मैं आपके सामने फिर आऊँगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।